आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त। और उन लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो वो हमसे कहते रहे कि इसको करा देंगे, लेकिन उन्होंने कराया नहीं और एक दिन शाम को अपना काम पूरा करके और लेबर को लेके चले गए। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पे कोई ध्यान नहीं अब दिया। देखिए वाहन जिस तरह से निकलते होंगे तो इसमें मतलब स्कूल की दीवारों पर भी पानी आता होगा। स्कूल दीवारें गंदी है, सब दीवारें छींटों से और उससे जो हमने पेंटिंग वगैरह कराई है वो सब खराब हो गई। और बड़ी कि हम आपसे मतलब घृणा करें या कोई अपशब्द आपसे कहें, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारा मतलब है सच्चाई को दिखाना और हम सच्चाई को दिखाएंगे, ठीक है। तो बात ये मुख्यमंत्री जी इन चीजों पर थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर इस तरह की थोड़ी समस्याएं रहती हैं। चलिए तो आगे देख लेते हैं। अच्छा, और भी वैसे विद्यालय का वातावरण लगभग में बिल्कुल एकदम सही है। और सर इधर ये क्या बनाया गया है? जैसे ये किचन सेट है इसका, इसमें बैठ के बच्चे एमडीएम खाना खाते हैं। अच्छा। ये बनवाया गया पंचायती राज विभाग की तरफ से है, मतलब प्रधान जी ने इसको बनवाया है। अच्छा। और इसमें पेंटिंग वगैरह ये सब काम हम लोगों ने विद्यालय स्तर से, जो विद्यालय को कंपोजिट ग्रांट प्राप्त होती है, उस कंपोजिट ग्रांट से ये सब काम ये पुताई ये सब काम हमने कराया है। अच्छा, पहले ये केवल ऐसे ही सफेद पुता हुआ था, गंदा हो गया था। हालांकि गंदा अभी भी हो गया, ये 1-1.5 महीने पहले ही पुता है। बच्चे खाना खाते हैं, फैला देते हैं, गिरा देते हैं, गंदगी कर देते हैं, आम समस्या है वो। तो चलो सर, जैसे एक थोड़ा सवाल रहेगा हमारा जी, जैसे बच्चे ऐसे ये क्या वजह है कि जहाँ एडमिशन कराए जाते हैं प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते हैं? देखिए, जैसे उनको यहाँ तो सरकार की तरफ से पैसे भी मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, हमारे यहाँ एक सोच है कि फ्री की चीज की कीमत नहीं होती। अगर अभी आपको कोई फ्री की चीज वैसे ही दिया जाए तो आदमी, मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज आती है कि ये इसे मुझे ऐसे ही देके गए हैं, हो सकता है ये इसके लिए बेकार हो, यूजलेस हो। जब इसके काम की नहीं रही होगी तो ये मुझे दे गया है, नहीं तो कोई भी अपनी चीज मैं ऐसे ही नहीं देगा। अगर मुझे आपसे कोई काम होगा, मैं 50 रुपए आपको तभी दूंगा, या मैं आपको कोई किताब तभी दूंगा जब मैं उसे या तो पढ़ चुका हूँ या वो मेरे मतलब की अब नहीं रह गई है। जब तक वो मेरे काम की है तब तक मैं आपको ऐसे ही नहीं दूंगा। अच्छा, कहने का मतलब जो चीजें हमको फ्री में मिलती है उसका महत्व नहीं देते, उसका महत्व नहीं होता। यही अभिभावक, जिन अभिभावकों के यहाँ हम चक्कर काट काट के लौट के आ जाते हैं और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी नहीं है, घरेलू कामों में छोटे भाई बहनों को खिलाने में लगे रहते हैं, या अक्सर करके मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, चाची के यहाँ कहीं और नंसार में गए हुए हैं। 3-3, 4-4 महीने तक बच्चे का पता नहीं है। अच्छा, जैसे एक समस्या और रहती होगी, जैसे मतलब विद्यालय की तरफ से कुछ भी चीज को वितरण जब किया जाता हो तब तो प्रेजेंटेशन पूरी हो जाती है। विद्यालय को पास अब वितरित करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। अच्छा। हमारे पास केवल बुक्स आती हैं जो विभाग की तरफ से आती है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें आती हैं। उन किताबों का वितरण जब भी गवर्नमेंट साल में अप्रैल में, मई में, जून में जब भी आ जाती हैं तो वो किताबें हम हर बच्चों को बांटते हैं। उसका एक स्टॉक रजिस्टर होता है, उन पे चढ़ा देते हैं कि इन बच्चों को ये किताबें दी गई निःशुल्क। जैसे परीक्षाएं होती होंगी तो प्रेजेंटेशन पूरी हो जाती है क्या, फिर मतलब इसी तरह से परीक्षा में, परीक्षा के टाइम पे कुछ बढ़ जाएगी, मतलब ऐसी हो जाएगी 70-80, 70%, 75%, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक तो ऐसे हैं जिनके बच्चे यहाँ एनरोल्ड हैं और मई जून में एडमिशन कराया, उनका अप्रैल में एडमिशन कराया और 2 महीने बाद, क्योंकि गरीब तबका है तो ये दिल्ली या पंजाब माइग्रेट कर जाते हैं मजदूरी करने के लिए। उस टाइम बच्चों को साथ ले जाते हैं। अब उस बच्चे का नाम यहाँ लिखा हुआ है। हमारे यहाँ बाल अधिकार और निःशुल्क एवं बाल शिक्षा में ये नियम है कि जिस बच्चे का नाम लिख गया, ना तो हम उसका नाम काट सकते, ना हम उसे फेल कर सकते। अच्छा, अब जैसे मतलब वो टेबलेट सिस्टम चालू हो गया है, अपने यहाँ अवेलेबल हो गया अभी? हाँ, टेबलेट उपलब्ध करा दिए गए। अच्छा, अभी चालू नहीं हुए। अच्छा, चालू उसके लिए डाटा और सिम अभी उपलब्ध नहीं है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करने के बाद में। देखिए, आप लोग अध्यापक हैं, हम आप लोगों का सम्मान करते हैं, ठीक है। आप और हम मिलकर जब दोनों लोग कोशिश करेंगे ना, तभी हम देश को सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। सबसे बड़ा काम आप लोगों का है, फिर उससे भी बड़ा काम हमारा है सुरक्षित रखने में, ठीक है। आप एक समाज की वो सीढ़ी है जो मतलब नीचे से ऊंचे ऊपर की ओर को ले जाते हो, ठीक है। हमारा कोई भी मकसद नहीं है कि हम आपसे मतलब घृणा करें या कोई अपशब्द आपसे कहें, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारा मतलब है सच्चाई को दिखाना और हम सच्चाई को दिखाएंगे, ठीक है। तो बाकी सब सही है। हमको आपसे बात करने के बाद में बहुत अच्छा लगा। और मेरी समस्या मैं देख रहा हूँ वहाँ जब से हम प्रवेश किया विद्यालय में, तो सर वो समस्या किस तरह से हुई, आइए बात करेंगे, देखते हैं।
इधर ये वृक्षारोपण किया गया है जी। चलिए, और ये विद्यालय का मेन गेट है और मेन गेट के जस्ट बराबर में एक स्विमिंग पूल है। आप देख सकते हो इसमें किनकी गलती है। जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते होंगे, आते होंगे, तो उनको कितनी समस्या का सामना करना पड़ता होगा। उधर आरसीसी पड़ी हुई है और थोड़ी देर लीजिए, वो आरसीसी पड़ी हुई है। अगर उसको थोड़ा दिमाग दौड़ा के वहां से लेकर अगर वहां तक कर दिया जाता है, या फिर इसके नीचे जो मतलब खरंजा है बना हुआ है, इसके नीचे अगर थोड़ा मिट्टी डाल के इसे ऊंचा कर दिया जाता, तो यार शायद मुझे उम्मीद है कि ये स्विमिंग पूल नहीं बनता। ठीक है, तो इसके बारे में सर कहेंगे कुछ क्या? ये जब रोड बन रही थी उस टाइम जेई साहब जब काम करा रहे थे, उनसे भी काफी रिक्वेस्ट की गई कि साहब इसे बढ़ा दीजिए या 10 मीटर इसको उधर कम कर दीजिए रोड को, और 10 मीटर इसे यहाँ बढ़ा दीजिए। आने वाले समय में 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी होने जा रहा है। यहाँ अधिकारियों की विजिट होंगी, क्योंकि ये प्राथमिक विद्यालय मजोलरा इसका बूथ भी है चुनावों के लिए, चुनावों के लिए बूथ भी रहता है। तो यहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह और सब लोग अधिकारी वगैरह की विजिट होगी लगातार, और उन लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो वो हमसे कहते रहे कि इसको करा देंगे, लेकिन उन्होंने कराया नहीं, और एक दिन शाम को अपना काम पूरा करके और लेबर को लेके चले गए। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पे कोई ध्यान अब नहीं दिया। देखिए वाहन जिस तरह से निकलते होंगे, तो इसमें मतलब स्कूल की दीवारों पर भी पानी आता होगा। स्कूल दीवारें गंदी, सब दीवारें छींटों से, और उससे जो हमने पेंटिंग वगैरह कराई है वो सब खराब हो गई, और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे अक्सर करके नंगे पैर होते हैं, बाइक लेके आते हैं। हम लोगों को स्थिति है, मैं बाइक से घर से यहाँ स्कूल आता हूँ, तो बाइक भी बाहर पड़ोसी के यहाँ, उन लोगों के यहाँ चढ़ नहीं पाती होगी इसमें। इस पे चढ़ नहीं पाएगी। अगर आप इस पे चढ़ाने की कोशिश करोगे, मिट्टी है वो रपट जाती है, स्लिप कर जाएगी और आदमी गिर जाएगा। चलिए, अंदर आने के लिए रास्ता नहीं है। चलिए, तो गांव वाले लोगों की भी एक ये मानसिकता है कि मतलब इन चीज पर ध्यान देना चाहिए। देखिए सरकार है, सरकार गांव वालों को ही कहती है, तो उसको देखने की जरूरत है कि क्या वह काम सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो बात बाकी आप लोगों को हमारा इस मजरोला प्राथमिक विद्यालय से ये प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर देंगे। जय हिंद।